हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक हमारे हम लोग प्राइमरी लेवल से लेके हमारे हायर सेकेंडरी लेवल या हमारी जो एक्स्ट्रा हमारी पढ़ाई होती है उन सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आप कोई भी कोर्स करेंगे या कोई भी पढ़ाई करेंगे, ये जो टॉपिक है ये हमारा डेट मतलब उस चीज में कंडक्ट किया ही जाएगा। अब इसमें क्या चीजें होती हैं कि आपके ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा डे टू डे लाइफ में, आपके बैंकिंग सेक्टर में, नॉन बैंकिंग सेक्टर में या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे इस टॉपिक का या इस वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कई जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है इसका मिसकॉन्सेप्ट। मिसकॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा कि लोग इसको कई बार बहुत गलत टर्म में ले लेते हैं। गलत टर्म का मतलब हो गया कि समझ में नहीं आता उनको कि एक्चुअली में इसका मतलब है क्या या क्या चीज ये होती है। तो चलिए आज हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली आज का जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है वो है क्या। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट। टॉपिक का नाम क्या है हमारा आज का? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट एक्चुअली में होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग या किस टर्म से हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग अपने इंटरेस्ट की एक एक्चुअल या एक इजीएस्ट मेथड के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। इंटरेस्ट जो होता है इट इज द कॉस्ट। क्या होती है हमारी? इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ एनुअल परसेंटेज ऑफ द लोन। इंटरेस्ट जो होता है वो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि हमने किसी को लोन दिया हुआ है, किसी को हमने पैसा उधार दिया हुआ है और उस पैसे से जो हमको इनकम हो रही है या उस पैसे से जो हमें फर्दर इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम मेरी कहलाती है इंटरेस्ट। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को पैसा उधार दिया या मैंने किसी इंस्टीट्यूशन को पैसा उधार दिया कि ये लो भाई मेरे 1 लाख रुपए, ये लो इसको इस्तेमाल करो और इस 1 लाख पे आप मुझे मंथली, ईयरली कुछ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। तो जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये हमारा एक पार्ट होता है या एक कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट पे हम किसी को लोन दे रहे हैं। मतलब जिस वैल्यू पे या जिस परसेंटेज पे या जिस कॉस्ट पे हम किसी भी पर्सन को लोन दे रहे हैं और लोन देने के बाद उससे जो मुझे इनकम रिसीव हो रही है वो मेरी कहलाती है इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है बेसिकली ये जो इंटरेस्ट है ये 2 चीजों से मिलता है। द मनी यू कैन अर्न ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट हमें 2 चीजों से मिलता है, एक तो होती है सेविंग और दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। सेविंग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमारे बैंकिंग सेक्टर जो है, जो हमें क्या कहते हैं हमारे पैसे को अपने पास डिपॉजिट रखते हैं, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, ठीक है, आपके एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, महिंद्रा हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक आपके जो होते हैं। इन कमर्शियल बैंक में जब हम अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो ये बैंक्स क्या करती हैं, हमें उस डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट देती है। यानी कि हमने पैसा वहां डिपॉजिट किया है तो उस डिपॉजिट करने पे वो हमें कुछ पैसा देती है हमें, वो इनकम या वो कॉस्ट या वो मनी जो है वो मेरी कहलाती है सेविंग। दूसरा जो मेरा इंटरेस्ट का सोर्स होता है वो होता है मेरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी हमने कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, हम कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं या हम कोई नॉर्मल से एक इन्वेस्टर है और हमने अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, किसी फर्म में लगाया, किसी दोस्त को दे दिया, किसी इंस्टीट्यूशन में लगाया या किसी भी आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं पे भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट से जो हमें इनकम अर्न हो रही है वो इनकम मेरी कहलाती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट समझ में आ गया? इंटरेस्ट सिंपल से क्या होता है कि इंटरेस्ट हमारा एक कॉस्ट है या हमारी एक इनकम है या मनी है जो कि हमें कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट या लोन के बिहाफ पे मिलती है। अब एक क्वेश्चन मन में आता है, जनरली बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या कभी कोई भी इंटरेस्ट जो है उस इंटरेस्ट का परसेंटेज नेगेटिव या 0 हो सकता है? क्वेश्चन क्या है कि क्या हमारा इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज एवर बी 0 और नेगेटिव? क्या वो परसेंटेज कभी 0 या नेगेटिव होगा? तो आप लोग पहले अपने मन में सोचिए कि क्या इंटरेस्ट 0 और नेगेटिव हो सकता है? सोच के देखिए एक बार। तो बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो हाँ, हमारा जो ये इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट 0 और नेगेटिव थियोरेटिकली तो हो सकता है। हम लोग क्वेश्चन कोई ऐसा दे दे बुक में, ठीक है, या हम कुछ बुक्स में ऐसी बात कर दें कि ऐसी चीजें हो जाएं, ठीक है, यानी कि थियोरेटिकली लेवल पे, थ्योरी बेस पे यानी बुकिश नॉलेज के ऊपर तो आप कुछ भी कह सकते हैं
कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट है वो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने डे टू डे लाइफ की, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ की, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं हो सकती है, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग निगेटिव टर्म लेते हैं। तो कोई भी जो इंटरेस्ट की वैल्यू है, वो इंटरेस्ट की वैल्यू या परसेंटेज निगेटिव इसलिए नहीं हो सकती है कि क्या कभी आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पे इन्वेस्टमेंट के बदले में हमें ही पैसा देना पड़ रहा है। यानी कि हम किसी दोस्त के पास पैसा रख रहे हैं, भैया मेरा 10,000 रुपए रख लो, और हम उसको अपने 10,000 रखने के लिए इंटरेस्ट दे रहे हैं कि 10,000 तो ये रखो ही रखो, प्लस तुम हर महीने हमसे 500 रुपए लेते रहना कि मेरा पैसा तुम्हारे पास रखा हुआ है। ऐसा करोगे कभी? कभी नहीं करोगे, ये हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता कि आप अपना ही पैसा किसी को रखने के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो कि भाई मेरा पैसा संभाल के रख लो। कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू होती है या जो परसेंटेज होता है वो कभी भी हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। इंटरेस्ट कभी भी ना निगेटिव होगा ना जीरो होगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसी जगह सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से हमें बदले में कुछ रिटर्न मिले, यानी बदले में हमें कुछ पैसा मिले। क्योंकि अगर हमें कुछ रिटर्न में मिल ही नहीं रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें भाई? इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स देके जाए। तो अगर हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं या हमें किसी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है तो फिर हम क्यों काम करें? हम काम वो करेंगे ही नहीं। तो आपका कभी भी जो इंटरेस्ट है वो जीरो या निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो क्या अगर कभी कोई कहता है क्या इंटरेस्ट जीरो निगेटिव होगा, तो भैया नहीं। आप बुकिश नॉलेज में आप जो कहते रहो, आप बुक में चाहे जो लिख के दे दो, मैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में मानता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी इंटरेस्ट जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का है कि इंटरेस्ट के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम लोग इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट की तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। मल्टीपल टाइप्स का मतलब क्या हो गया कि बहुत तरह के इंटरेस्ट होते हैं। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, नॉर्मल इंटरेस्ट, ग्रॉस इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट, यानी बहुत तरह के आपके टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। वो मैं आपको एक टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की एक अलग से क्लास आपको बना के दे दूंगा इफ यू नीड, अगर आपको जरूरत लगे या अगर आपको लगे कि हाँ मुझे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और जानना है तो मैं उसके आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा, तो मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है तो उसको वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब हम लोग जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमने इन सारे इंटरेस्ट को क्या किया, हमने एक छोटे से फॉर्म में चेंज कर दिया ताकि लोगों को समझना इजी हो जाए। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट। ठीक है ना? इंटरेस्ट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस इंटरेस्ट हमारा जो होता है इट इज द रिवॉर्ड ऑफ सर्विस। सर्विस का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी को कोई सर्विस देते हैं, जब हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं, सर्विस के तौर पे दे रहे हैं, और उस सर्विस से मुझे कुछ इनकम हो रही है, उस सर्विस पे मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मेरा कहलाता है ग्रॉस इंटरेस्ट। यानी मैंने किसी को कोई सर्विस दी है और इस सर्विस के बदले में मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। ध्यान से समझना, फीस की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने उसको सर्विस दी, उसने बदले में आपको फीस दे दी, नहीं। आपने उसको सर्विस दी और उसने बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया। वो जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपका होता है, वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपका कहलाता है इंटरेस्ट। ठीक है? तो ग्रॉस इंटरेस्ट इट इज द रिवॉर्ड ऑफ सर्विस, नेट इंटरेस्ट इट इज द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल। मेरा जो नेट इंटरेस्ट होता है वो मेरा रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल होता है। यानी हमने जो कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पैसे इन्वेस्ट करने पे जो हमको रिटर्न मिल के आ रहा है वो नेट इंटरेस्ट कहलाता है, और हमारे सर्विस को रेंडर करके जो हमें पैसा मिल रहा है वो हमारा ग्रॉस इंटरेस्ट कहलाता है। ग्रॉस इंटरेस्ट जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, मतलब क्योंकि भाई प्रैक्टिकली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो हमारा नेट इंटरेस्ट होता है ये थ्योरेटिकली होता है। थ्योरेटिकली इसलिए होता है क्योंकि अब आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, आपने क्या किया, कोई भी एक फर्म थी, वहां पैसा आपने लगाया, आपको वहां से हर साल 10% का रिटर्न आ रहा है। तो जो 10% रिटर्न आपको मिल रहा है, क्या वो फर्म एक्चुअली में 10% ही कमा रही होगी? नहीं ना। वो तो आपको क्या कर रही है, वो आपको ऑन पेपर 10% दे रही है, आपको ऑन प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है। मतलब कि वो एक्चुअली में 10% नहीं कमा रही है, वो आपको ऑन पेपर 10% दे रही है। उसने आपसे बोला है कि आप इन्वेस्ट करो, मैं आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली अप्लाइड है। थ्योरेटिकली क्यों अप्लाइड है? क्योंकि थ्योरी में यानी कि बुक में यानी कि आपके पेपर वर्क में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दूंगा।
ठीक है ना। कंपनी क्या कहेगी, मैं आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी, कंपनी कहेगी कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी, तो आपका हो जाएगा नेट इंटरेस्ट। और अगर आपका बात हो रही है जहां पे आपको प्रैक्टिकली कि इतना था, लो भैया इतना तुम ले लो, कि कंपनी ने 4% कमाया तो 4 दे दिया, 10 कमाया तो 10 दे दिया, 2 कमाया तो दे दिया, ये हमारा होता है थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली में ऐसा हुआ तो हमें इतना इंटरेस्ट मिला है। तो ग्रॉस इंटरेस्ट मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और जो नेट इंटरेस्ट होता है वो मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तीसरा जो बेसिक डिफरेंस है इसका वो क्या है, ग्रॉस इंटरेस्ट डिफरेंट एट ऑल लेवल, ये हर लेवल पे अलग होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल है भाई, प्रैक्टिकल सिचुएशन हर समय एक जैसी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, आपकी सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, आपकी कंडीशन चेंज हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो जब आपकी कंडीशंस, आपके एनवायरनमेंट, आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है, तो हर लेवल पे जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जब आपकी कंपनी नई नई स्टैब्लिश होगी तो आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दोगे ताकि लोग अट्रैक्ट हों और आपके पास पैसा दें। जब आपकी कंपनी को कुछ टाइम पीरियड बीत जाएगा तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम कर दोगे, मॉडरेट कर दोगे कि अब तो रेपुटेशन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है मेरे पास। और जब आपकी फर्म बहुत पुरानी हो जाएगी तो फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कम कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि आप एक अच्छी ग्रोथ दे रहे हो। तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा। तो जो ग्रॉस इंटरेस्ट है हमारा वो मेरा टाइम टू टाइम चेंज होता है और ये हर लेवल पे अलग अलग होता है। लेकिन वही बात करें अगर हमारे नेट इंटरेस्ट की, तो इट इज इक्वल एट ऑल द प्लेसेस। मेरा जो नेट इंटरेस्ट है वो हर लेवल पे क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है, उसमें किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं आते, क्योंकि वो एक बुक में लिखा हुआ है। अब अगर आप वैसे आपने मैथ सॉल्व करी होगी 8, 6, 7, 8, 9, 10 में आपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस में क्या होता था, आपको मेंशन होता था कि अरुण को 10% इंटरेस्ट मिला, तो वो तो भाई 10 ही है ना, क्वेश्चन आप कभी भी लगाओ वो 10 ही मिलेगा ना आपको। तो वही बात यहाँ पे, नेट इंटरेस्ट थ्योरेटिकली होता है, इस वजह से वो हर जगह सेम होता है। ग्रॉस इंटरेस्ट मेरा प्रैक्टिकल होता है, इस वजह से ये हर लेवल पे अलग अलग होता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारा आता है, ग्रॉस इंटरेस्ट जो होता है वो नेट इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन और मैनेजमेंट। अब इन तीनों ही चीजों को आप देख नहीं सकते। सैलरी पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। आपने किसी का मैनेजमेंट फंक्शन कोई परफॉर्म किया, उसमें कुछ आपको इंटरेस्ट मिला, देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। आपने नेट इंटरेस्ट निकाला, उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो जो भी चीजें मेरी इनटेंजिबल नेचर की होती हैं, उनसे जो हमें पैसा मिल रहा है वो मेरा क्या कहलाता है, ग्रॉस इंटरेस्ट। और नेट इंटरेस्ट इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट। जो मेरा नेट इंटरेस्ट होता है वो ग्रॉस इंटरेस्ट का ही एक पार्ट होता है, और जो ग्रॉस इंटरेस्ट होता है वो नेट इंटरेस्ट को इंक्लूड करता है। यानी कि आप ग्रॉस इंटरेस्ट में अगर ग्रॉस इंटरेस्ट में आप फर्दर एडिशनल जो आपको कैपिटल से इंटरेस्ट मिल रहा है वो ऐड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, नेट इंटरेस्ट। ठीक है बात। ग्रॉस इंटरेस्ट में अगर आप अपने कैपिटल का इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो बन जाएगा नेट इंटरेस्ट, और नेट इंटरेस्ट में से अगर कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो बन जाएगा ग्रॉस इंटरेस्ट। ठीक। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अफेक्ट करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अफेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने में मदद करती है कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट, यानी कि वो चीजें जो आपके इंटरेस्ट पे फैक्टर पे अफेक्ट कर रही हैं कि वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो इसमें फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर मेरा आता है रिस्क। सबसे पहला फैक्टर कौन सा आता है मेरा, रिस्क का आता है। उस रिस्क फैक्टर में क्या होता है, रिस्क ज्यादा तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि भाई रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो भाई ये पैसा ज्यादा चाहिए हमको। ठीक बात। अगर हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, हमें ज्यादा बियर करना पड़ रहा है तो हमें पैसा भी ज्यादा चाहिए, और वहीं अगर हमें रिस्क कम बियर करना पड़ रहा है तो फिर हमें पैसा कम चाहिए। ठीक है ना। तो रिस्क हायर द रिस्क हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर द रिस्क लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रिस्क ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा, रिस्क कम है तो इंटरेस्ट कम होगा। पहला फैक्टर हो गया रिस्क। सेकेंड फैक्टर हमारा आता है टाइम। टाइम कैसे हो सकता है, अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, छोटे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर उसमें आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है, यानी कि अगर आप टाइम की पीरियड की बात करते हो, तो अगर आप लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करो, बहुत लंबे टाइम के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिले, क्योंकि भाई लंबे समय तक पैसा रखा ना आपने, तो आपको इंटरेस्ट उसमें जुड़ता जाएगा हर बार। तो अगर आपका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और वहीं अगर आपका टाइम पीरियड कम है, आपको 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन के लिए चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होगा। तो अगर टाइम पीरियड आपका कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, टाइम पीरियड ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं मतलब पहला तो हमारा हो गया रिस्क फैक्टर।
दूसरा फैक्टर हो गया हमारा टाइम फैक्टर। तीसरा फैक्टर हमारा आता है प्रॉफिट फैक्टर। प्रॉफिट फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर कोई भी फर्म या कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो क्या भाई मेरी रेपुटेशन तो अच्छी है, मैं बहुत प्रॉफिट कमा रही हूँ, अगर प्रॉफिट कमा रही हूँ तो भाई पैसा मैं ज्यादा क्यों दूं इन्वेस्टर। तो अगर किसी भी फर्म का प्रॉफिट ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और वहीं अगर उसका प्रॉफिट कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम। यानी प्रॉफिट ज्यादा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, प्रॉफिट कम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, आप प्रोड्यूस कितना कर रहे हो, कितने गुड्स बना रहे हो। तो अगर आप गुड्स ज्यादा बना रहे हो तो आपकी इनकम भी तो ज्यादा होगी, है ना। अगर आप अपनी फैक्ट्री में, फर्म में गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके क्या कहते हैं, इनकम ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी तो आप आसानी से जो इंटरेस्ट है वो चुका पाओगे, जिससे भी आपने लोन लिया हुआ है उसको आसानी से इंटरेस्ट रिपे कर पाओगे ना। तो अगर आपकी फर्म में प्रोडक्शन ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम है तो इंटरेस्ट कम होगा। यानी हायर द प्रोडक्शन हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर द प्रोडक्शन लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मेरा आता है रिलायबिलिटी ऑफ द बोरोवर। रिलायबिलिटी ऑफ द बोरोवर का मतलब क्या हो गया, आपको बोरोवर पे भरोसा कितना है। अगर आपको जो पैसा आपसे ले रहा है, जो भी पर्सन आपसे पैसा ले रहा है, अगर आपको उस पर भरोसा है कि भैया ये मेरा पैसा लेके भागेगा नहीं, तो अगर आपको भरोसा है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखोगे, क्योंकि भरोसा है ना, मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेके भागेगा नहीं वो। ठीक, तो अगर आपको अपने बोरोवर पे भरोसा है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कम हो जाएगा। और वहीं अगर आपका जो बोरोवर पे भरोसा बिल्कुल नहीं, आपको लग रहा है लेके भाग सकता है, चला जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, तो फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे ताकि मेरा पैसा जो है वो रिकवर जल्दी हो जाए। तो अगर बोरोवर पे रिलायबिलिटी ज्यादा है, बोरोवर पे ट्रस्ट ज्यादा है, तो मोर ट्रस्ट लेस प्रॉफिट, लेस ट्रस्ट मोर प्रॉफिट। यानी इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। बोरोवर पे ट्रस्ट ज्यादा है तो फिर आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और अगर बोरोवर पे इंटरेस्ट कम है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। क्या क्या होगा फैक्टर्स हमारे, पहला था रिस्क फैक्टर, दूसरा था टाइम फैक्टर, तीसरा था प्रॉफिट फैक्टर, चौथा था प्रोडक्ट फैक्टर, पांचवा था रिलायबिलिटी ऑफ द बोरोवर, सिक्स्थ मेरा आता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया कि रिलायबिलिटी ऑन द इंस्टीट्यूशन, आपका जो इंस्टीट्यूशन है लोग उस पर कितना भरोसा कर रहे हैं। अगर आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो भरोसेमंद है, या आप जिस इंस्टीट्यूशन में पैसा लगा रहे हो वो भरोसेमंद है, तो अगर आप जिस इंस्टीट्यूशन में पैसा लगा रहे हो वो रिलायबल है, भरोसेमंद है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होगा। वहीं अगर आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो इतना रिलायबल नहीं है, वो भाग जाएगा, तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देगा। क्यों ज्यादा देगा, ताकि आप अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, क्योंकि अगर मैं धोखा देने वाला हूं तो मैं बहुत अच्छा बोलूंगा ताकि आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। तो उसी तरह ये फर्म भी काम करती है कि जिन फर्म को भागना होता है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देगी, ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट ज्यादा करे, पैसा आ जाए, फिर तुम भागी जाएंगे, फिर तुम समझो तुम्हारा काम समझो। तो अगर इंस्टीट्यूशन आपकी रिलायबल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इंस्टीट्यूशन रिलायबल नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर मेरा आता है लोनिंग फैक्टर। लोनिंग फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि अगर आप लोन ज्यादा बांट रहे हो, अगर आप लोन ज्यादा बांट रहे हो तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगा, क्योंकि आपको लोन ज्यादा बांटना है ना, ज्यादा लोगों को लोन देना है, तो लोन ज्यादा लोगों को आप तभी दे पाओगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखोगे, तभी तो लोग आपसे लोन लेंगे। और अगर आप लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रख दोगे तो लोग लोन लेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई महंगा दे रहे हो। तो अगर आप महंगा लोन दोगे, हम कहीं पे लोन, हमें 1000 रुपए की जरूरत है, हमने एक दोस्त से मांगा वो 1100 रुपए मांगता है बदले में, दूसरे से मांगा वो 1400 रुपए मांगता है, तो मैं किधर जाऊंगा, 1100 वाले के पास ही जाऊंगा ना, क्योंकि वो इंटरेस्ट कम ले रहा है। तो अगर आप लोन बांटना चाहते हो, तो अगर आप लोन बांट रहे हो, ज्यादा बांटना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। वहीं अगर आप लोन बांट रहे हो, ज्यादा बांटने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक बात। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इंटरेस्ट पढ़ लिया, ठीक है, इंटरेस्ट हमारा जीरो और निगेटिव हो सकता है कि नहीं ये समझ लिया, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लिए, एंड फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट पढ़ लिया।